Sri Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. सब एक साथ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज और ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड अभिवंदन ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थासीन श्री सिद्धार्थ महाराज, श्री नरसिंह महाराज, श्री ऋषिकेश महाराज, अनासीन श्री वन महाराज, परमहंस महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से आज हम ब्रजमंडल के प्रमुख वन बेल बन गए थे। आज मैं सबसे पहले मैं नरसिंह अनुरोध करता हूँ वो कुछ कथा सुनाए से नरसिंह महाराज। मुरारी कहाँ है? चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे गुरुपद्मं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं वन्दे नित्यानन्दं सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे नाथिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षि विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्विकरो करुणावतारो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सबसे पहले मैंने ये दीक्षा शिक्षा मंदिर अष्टोत्तर श्रीष्म भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज मिथिला कृष्णपाद अष्टोत्तर श्रीष्म भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत विशेषता पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। महाराज सिद्धार्थ महाराज, ऋषिकेश महाराज, हम लोग गुरु वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से वृंदावन धाम की परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज बेलवन के द्वादश वर्णों में यहाँ बेल या श्री जिसको कहते हैं, तो श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी का तपस्या। चैतन्य महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत में गए थे
तो इस चातुर्मास के समय में वहां पर श्रीरंगम में वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और प्रमोद सरस्वती 3 भाई वो वहां के श्रीरंगम की मुख्य पुरोहित थे, पूजा। तो उन लोग वहां, क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादा करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो वहां वो श्रीरंगम में विष्णु की पूजा करते हैं। तो महाप्रभु जी जब वहां चले गए, वहां पर रहते रहते उनके साथ में परिचय हुआ, तो महाप्रभु जी ने बातों बातों में कहा कि भाई तुम्हारी लक्ष्मी जो है नारायण की श्रीमती जी है, सती पतिव्रता है, वो क्यों चाहते हैं नारायण का लोग छोड़कर के वृंदावन में कृष्ण के मिलना चाहते हैं, रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं, क्या बात है? कहा ऐसा कहा लिखा है? वैसे भगवत कहता है, महाप्रभु ने इसको डायरेक्ट नहीं कैसा हंसी मजाक नहीं, क्या आपकी पतिव्रता नारायण की पट्टमहिषी तो महालक्ष्मी अपने नारायण को वैकुंठ लोक छोड़ करके वृंदावन में आके बेलूर में पल्ली बार तपस्या कर रही है। अभी तक पाया कि नहीं पाया, तपस्या ही करते। तो क्यों? बोले कहाँ लिखा है? बोले हाँ भगवत में लिखा है। इस समय में कालिया का मर्दन किया कृष्ण, तो उनकी नाग पत्नियां ऐसी कह रही कि क्या इस दुष्ट काली ने ऐसा कौन सा तपस्या पुण्य फल किया जिसके प्रताप से आपके चरण कमल जो योगियों के लिए दुर्लभ है वो इस कालिया की चरण माथे के सिर के ऊपर पड़े, और अभी तक लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुई। लक्ष्मी अभी तक पल्ली पार बेलों ने तपस्या कर कश्यानुभाव न देव विद्महे स्तवांग रेणु स्पर्शाधिकार विहाय यदवांशया श्रीवल्लना विहाय सर्वान सुचिरम धृत व्रता। तो अभी तक वो व्रत धारण करके अपने वैकुंठ लोक नारायण छोड़ करके आकर पल्ली पाठ बेलूर में तपस्या करी, क्या बात है? तो कहते हैं कि नारायण में और कृष्ण में ज्यादा भेद नहीं है। रसेन उत्कृष्यते कृष्ण, रस के द्वारा कृष्ण की उत्कृष्टता है, इसलिए नारायण को छोड़ करके कृष्ण को मिलना चाहते हैं। फिर क्यों नहीं मिली वहां तपस्या क्यों कर रही? क्योंकि इस रास में प्रवेश करना इतना सहज नहीं, एकमात्र वहां गोपियों का और सखियों का याद देखा समर्थ रखी वाले। इसलिए कहा ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी वृंदावन में दासी है, सरद इंदिरा स्वस्वदत्त। तो ब्रह्मवर्ग पुराण में कहा गया राधिका वाम भागांशात महालक्ष्मी प्रजायते, राधिका जी के वाम भाग से महालक्ष्मी प्रकट होती। उस महालक्ष्मी का एक अंश श्वेतद्वीपवासी लक्ष्मी, वो नारायण को दे, वो है असली लक्ष्मी, उसको पतिव्रता ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। और उसका एक अंश है समुद्र कन्या लक्ष्मी, उसकी फिर लक्ष्मी की राधा जी का महालक्ष्मी का अंश वो लक्ष्मी श्वेतद्वीपवासी, उसका एक अंश समुद्र कन्या लक्ष्मी, उसका एक अंश स्वर्ग लक्ष्मी, स्वर्ग में लक्ष्मी है, उसका एक अंश इस पृथ्वी लोक में राज्य लक्ष्मी, उसका एक अंश फिर ये घर घर में बैठी है जो स्त्री है वो भी एक लक्ष्मी है, जिसको घर लक्ष्मी इनको उसको कहा वहां पर मर्द लक्ष्मी है, घर घर में लक्ष्मी कहते ना, आगे हमारी पत्नी हमारी लक्ष्मी है। यहाँ बोले क्या लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, हाँ नहीं है, इन मर्द लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी वृंदावन में आकर के पल्ली पार में, क्योंकि उनको वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। राधा कृष्ण ये लीला अति गुणतर, बिना बिने सखी यहाँ नहाय गोचर, बिना सखी के बिना इसको गोचर नहीं है। राधा कृष्ण अति गुणतर है, एकमात्र सखी उनका गोपियों का इसमें अधिकार। राधा कृष्ण पुण्य सेवा से ही पाए, वही राधा कृष्ण की पुण्य सेवा प्राप्त करते, इसको पाने का दूसरा बिना सखी का इसको किसी का अधिकार नहीं। इसलिए लक्ष्मी वो तो ब्राह्मणी है, सौंदर्य की देवी है,
गोपिकानुगत्य में उसको वृंदावन में गोपिकानुगत्य करना नहीं चाहती, स्वतंत्र रूप से आना चाहती है, इसलिए उसको वृंदावन में प्रवेश नहीं है। एक तो ब्राह्मणी, फिर एक तो ऐश्वर्य का अभिमान, और वृंदावन में आता है, फिर वृंदावन में आकर के गोप से विवाह करना पड़ेगा, कृष्ण से पार्किया भाव से उसको वृत्ति करनी पड़ेगी, तब ये वृंदावन में प्रवेश है। समर्था रहती ये नहीं चलेगा। इसके लिए मथुरा की साधारणी, द्वारका की सामंजस्य और वृंदावन की समर्थ रहती वालों का एकमात्र, इसके लिए यहाँ वहां कहा राधा कृष्ण ये लीलाती गुणतर सख्य वात्सल्य आदि ना है गोचर, सख्य वात्सल्य के द्वारा नहीं गोचर होगा। वहां एकमात्र पर किया भाव से समर्थ रखने वाली और एकमात्र गोपियां सखी है, उसमें प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए लक्ष्मी बात कर ये बड़ी गुरुतर बात है। इसलिए लक्ष्मी का जो जगत के लोग लक्ष्मी का ही ज्यादा पूजा करते हैं। तो इस जगत में जो लक्ष्मी की उपासना करने वाले, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी की उपासना करने क्या होता है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। जिनको धन होता है, धन में क्या होते हैं वो? ज्ञानांध। ज्ञान में ज्ञानांध, ज्ञान से और धन से धनांध और ज्ञानांध होकर कोई समस्या नहीं। इसलिए जो धन के इसमें आनंद होता है उसको उल्लू का पट्टा बोलते हैं। लक्ष्मी की थाली चाहते हैं तो लक्ष्मी उसको क्या बनाते हैं? उल्लू बनाते, उल्लू का पट्टा, इसके निकाले हैं नहीं, उल्लू का पट्टा उन्हें क्या होते हैं? अंधा बनाते हैं, अंधा। इसके जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीधि हमारे कुंती देवी कहते हैं जिनको ये है बड़ाई जन्म के द्वारा हमारा उच्च कुल में जन्म, फिर संपत्ति, फिर श्रुत अगर कोई विद्या हो, श्रुतिधर हो, विद्वान, विद्या का भी विज्ञान गौरव होता है। इसलिए कहा कि ये चार जो है ना, ये अविवेकता का प्रतीक है। अगर किसी को यौवन हो जाए, किसी को धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, फिर उसमें भी अगर किसी को पद प्राप्त हो जाए, प्रभुत्व, तो उसका अविवेक रहता है, उसको कभी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए कहा को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जासु मद नाही। इसको प्रभुता तक किसको नहीं मद होता है? ज्ञानांध, धनांध, धन। हाँ हमारे ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारा धन क्या काम आएगा? इसलिए जब तक इसको प्राप्त होने के लिए क्या करना, रास में प्राप्त जाना है तो क्या होगा? बोले छठी भूमिका रास की, छठी भूमिका रास, उसके पहले 5 भूमिका है तो अंतर्गुण शुद्ध होना पड़ेगा। अंतर्गुण शुद्ध कैसे होगा? इसलिए तो महापुरुष ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो चित्त दर्पण मार्जन कैसा होगा? सत्व रजत तम, ये 3 है, 14 गुण के अंदर है। पुण्यम पुण्यलोकम, सत्वलोक में जाए, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वतः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। ये सत्व रजत तम 3 भाव हैं, और 3 भावों को जब तक ये रहेंगे तो सत्वलोक सात्विक काम करेंगे तो देवता लोक में जाएंगे, तामसिक करेंगे तो नरक में जाएंगे, और सत्व और राजस मिश्र करेंगे तो ये मनुष्य से मिलता है। तो ये तीनों को पार करने के बाद सत्व रजत तम तीनों को पार करना पड़ेगा। इसकी बात नहीं है 14 लोगों के पार होगा, ये 14 लोगों के अंदर सत्व रजत तम की बात है। इसके लिए त्रिगुणात्मक निस्त्रैगुण्य भगवान है ना। जब तक ये त्रिगुण से पार नहीं होती, अंतःकरण निर्मल नहीं होता, तब तक उसके अंदर में शुद्ध सत्व जो हमारा असली जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो उदित नहीं होगा। क्योंकि ये असली स्वरूप के ऊपर ही हमारे ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का ये है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ है। और ये होने के लिए इसको कहा प्रेम बारी बिनु सुन खगराई, अभ्यंतर मद कबूह न जाई। जो प्रेम बारी, प्रेम आंसू हमको बहाने पड़ेंगे, जो शुद्ध हृदय करना होगा, तब ये छठवीं रास को अंदर की बात बोल दे, पहुंच करके वृंदावन में पहुंचना, फिर वृंदावन में प्रवेश करना। पहले कृष्ण भक्त नहीं बने, हर 5 मिनट 15 मिनट करते सबको। तो इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही सर्वोच्च टॉप, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु देने के लिए चीज आई है, और
और वृंदावन में जो हम लोग गुरुवर को भी वृंदावन में जो है, हाँ ठीक है, हम लोग का लक्ष्य तो वही होना है। उसके लिए हमको लोग उत्पन्न करना है। कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि तो लभ्यते, ये कृष्ण रस भाविता अगर ये बुद्धि पड़ी तो इसको हमारा लक्ष्य तय करें, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, ये लोग हमें पैदा हो गए। इसके लिए जहां भी मिले उसके लिए कोटि जन्म सुकृति का मूल्य भी कोटि जन्म सुकृति से ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे करेंगे तभी जाकर के जो लक्ष्मी की बात है, दास की बात, तो बहुत ऊंची बात है। पहले तो हमारा इसको श्रवण कीर्तन करके हुए हमारा पहला मन जो है, अभ्यंतर मन नहीं, ये हमारा चित्त है, चित्त दर्पण था, मन बुद्धि अहंकार, उसके नीचे माइक, ये पंच इंद्रिय पंच जो ये है भूत, इसके ऊपर में हमारा मन बुद्धि अहंकार, इसको भी हमको लिंग भय अनायासी, इसको भी हमको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के रास में प्रवेश की बात आती है। शुद्ध सत्य विशेष आत्मा, वो हमारा जो अंतर जो शुद्ध हम लोग कृष्णदास हैं, इसको जब तक हमारा ये अभी तक हमारे ऊपर आवरण है, माया का आवरण है, हम लोग तो सब मन बुद्धि अहंकार सब माइक है, इसकी तरह कहाँ हो गए वृंदावन में। जब तक हमारा बालक होना पड़ेगा, बालक, जब तक रास में प्रवेश करने के लिए हमें स्त्री पुरुष का बुद्धि भेद है। बालक के अंदर स्त्री पुरुष का भेद होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। जब 2-4 साल का बालक है, उसको कहें, वो अगर कहता है कि माता पिता के बालक बच्चे बचपन में कहते हैं मैं माता का हूं, पिता का हूं, किसका है? बालक बचपन में कहता नहीं, ऐसे हाँ कहते बच्चे को पूछते तू माता जी का है पिताजी का है? अभी वो बोलो दोनों का है। वो बच्चे को समझाओ, कितना बड़ा विद्वान पंडित है, बृहस्पति भी आया, उसको समझाओ कि ये माँ का है ना बाप का है, तो दोनों का है, समझाओ बच्चों को, क्या समझाए? कोई समझा नहीं सकता उसको, क्योंकि उसके अंदर कोई काम गंध नहीं है। वैसा ये काम गंध कब छूटेगा, ये निर्मल आत्मा होगा तभी छूटेगा, कि हमको पता नहीं पड़ेगा ये स्त्री पुरुष है, हम लोग कृष्णदास हैं, निर्मल शुद्ध। इसके अंतकरण के हमारे जो आवरण है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम बंगाली हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, विदेशी हैं, ये सब क्या है? ये तो मल है। ये मल को जब तक साफ नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला कुछ, चाहे लाख चेष्टा करे, कुछ भी करे, ये अंतरात्मा का मल है। इसलिए प्रेम बारी बिनु सुलखगर आई, अभ्यंतर मल कब होना, अभ्यंतर जो अंत शुद्धिकरण आत्मा शुद्ध होना चाहिए। अभी हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो सब हमारा तो वही, तो इसलिए तो हमारा दुर्दशा हुई है संसार की। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ राधा कृष्ण के वहां पहुंचेंगे हम। इसलिए हम लोग जो चैतन्य महापुरुष उसमें हमको भूल शुद्धि के लिए कहते ना हम ब्रह्म न हम विप्र न जनपति न वैश्य न शूद्र न हम जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, गृहस्थी वानप्रस्थ स्त्री हम लोग ये नहीं, हम लोग क्या है? दासों के दास। ये भूल शुद्धि के लिए रोज सुबह हमको याद करने के हमको रोज भूल शुद्धि की हम नहीं है, अभी संसार के नहीं, हम लोग तो भगवान कृष्ण के नित्यदास हैं, सवार है, स्वरूप सवार है गोलोक के। सब लोगों का हमारा नित्य निवास गोलोक ही सबके स्वरूप सिद्ध है। अभी तो हम लोग इधर उधर आ रहे हैं, अपने आवरण के इधर हम लोग इस देश के हुए, उस देश के हुए, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, स्त्री हुए, पुरुष हुए, हम लोग का ये स्वभाव, ये असली है स्वरूप। तो ये अभ्यंतर जो जब तक नहीं जाएगा तब तक वहां छठी भूमिका रास की, वहां रास प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि ब्राह्मणी लक्ष्मी को भी यहाँ तक लक्ष्मी की बात, लक्ष्मी प्रवेश नहीं की, वहां की जो महालक्ष्मी बैठी है द्वारका में, वो रानी का भी प्रवेश नहीं है, तो फिर लक्ष्मी भी कहाँ किसका प्रवेश है? इसलिए एकमात्र यही दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी, अभी भी लक्ष्मी वहां पर तपस्या कर रहे, नहीं जा सकते, ये सब छोड़ना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थ हूँ, ये नहीं चलेगा वहां पर। हम लोग दासों के अनुदास हैं, और ये निर्मल आत्मा करके हमारे ऊपर में जो आवरण पड़े हैं, ये हमारे शुद्ध जो आत्मा भगवान का जो दास है आत्मा, उसके ऊपर आवरण पड़े हैं, वो आवरण को जब तक निर्मल नहीं होगा वहां पर हमारा प्रवेश नहीं। बस सुनते रहो, तो ये सुनने के लिए भी सुनना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं। श्रवण कीर्तन जले करे से इसको श्रवण कीर्तन जो बार बार श्रवण करना ही होगा। श्रवण करते करते ही एक दिन आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा, लक्ष्य के बाद स्थिति भी प्राप्ति होगी। इसलिए यही जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गुरु ने हमारे लिए रखा है। इसलिए हम लोग इस श्रवण करते हुए उसको प्राप्त करने के लिए हम एक न एक अवश्य पहुंचेंगे। हमारे रास्ता साफ है, उसमें
चलना ही पड़ेगा। चलना तो अपने आपको पड़ेगा, कोई आपको चलाएगा नहीं। वंशा नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण स्वामी जी नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन मदारे मधुरे गुणेश वरवरेण्यं पुरुषं महात्मं नारायणं तमं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव विष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासीगण पुष्पत भक्ति वेदांत माधव महाराज, सीधा महाराज और कौन कौन से महाराज हैं? पुष्पत भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज, ऋषिकेश महाराज जी और मेरे को पीठ देने वाले परमहंस महाराज जी और बाकी जो इधर उधर हम वो भी आ जाओ। सब महाराज के चरणों में मैं दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त वैष्णव के चरणों में यथायथ प्रणाम। मैंने एक श्लोक सुना था, गीता में है, पूरा तो नहीं आता। यत यत आचरति श्रेष्ठा, कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे आचरण करेंगे। तो मैं तो समझ रहा था, लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहा था, कुछ बार भक्ति वेदांत माधव महाराज जी पूरा 1-1 घंटा लेक्चर कर रहे हैं, तो मैं भी कैसे ही करूँगा। श्रेष्ठ जैसे आचरण करते हैं वैसे मैं भी आचरण करूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं लड्डू नहीं हूँ, उसकी बूंदी भी नहीं हूँ। मैं ना तो लड्डू हूँ ना उसकी बूंदी हूँ। उसके पीछे थोड़ी सी जो लगी होती है ना मीठी मीठी चाशनी, वो हूँ। तो इसलिए मेरी हैसियत उतनी है जिसे कहते हैं 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में बोलूंगा, कोशिश करूंगा। वैसे मेरे पास बोलने को 15 मिनट का भी नहीं होता, लेकिन जब बोलता हूँ तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है उठपटांग। तो जो कुछ भी है वो समझना। आज ना हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। अभी दोपहर को सब लोग वहाँ गए हुए थे, मैं नहीं गया, जा नहीं सका समावरण। लेकिन गुरुदेव का एक लेक्चर सुना था, उन्होंने उनके लिए बोला था, तो उस समय मैं भी मौजूद था। तो उस समय का लेक्चर और आज सुना दोनों का ना टाइप हो गया बोला था। तो गुरुदेव ने एक बात बड़ी अच्छी बतलाई। बोले थे वो अपने पूर्व गृहस्थी जीवन में विवाहित थे और उससे पहले लॉ पढ़े हुए थे, लॉ पढ़ते थे, वो लॉ पढ़े हुए थे तो वो लॉ के स्टूडेंट, लेकिन जबरदस्त साहित्यकार थे। उनकी संस्कृति गजब की थी, उनकी कविता भी गजब की थी, कवि थे जबरदस्त। ये गुरुदेव बोल रहे हैं, लेखन कार्य भी उनका जबरदस्त है। और एक चीज गुरुदेव बोल रहे, मेरे में और उनमें मैच करती थी। तो बोलते पता है क्या, हाँ, गौड़िया मठ में आने से पहले मैं भी राम भक्त था और वो भी राम भक्त थे, दोनों ही राम भक्त थे। और लेकिन गौड़िया में भक्त में आकर वो क्या बन गए, कृष्ण भक्त बन गए। अब देखो, इस सबको बतलाते हुए गुरुदेव अपने परम गुरुदेव की महिमा बतला रहे थे कि परम गुरुदेव को उन्होंने उस समय देखा जब शुरू में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से वो मिले, उनके बारे में जाना और जानने के बाद मिलने के लिए वो मायापुर में आई योग पीठ में। और उस समय परम गुरुदेव जो थे वो सारे मठ के कर्ता धर्ता थे वो सफेद कपड़ों में। हमें ये बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी उसी में गौर जैसे सफेद कपड़े में थे वो सफेद कपड़ों में। लेकिन जैसे सफेद कपड़े वाला चेयर पे बैठ के चेयर पर्सन बना दिया जाता है, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। उनकी योग्यता गजब की थी, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे पैर
ये लोग उनके यहाँ जाया करते थे। जब परम गुरुदेव थे उस समय भी जाते थे और परम गुरुदेव के जाने के बाद प्रकट होने के बाद भी वहां जाते थे। तो बोलते हैं तो हमारे गुरुदेव के बारे में बतलाते थे। और बड़े बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी आके उनको दंडवत करते थे, कुछ पूछते थे, ये आंख बंद करके ही जवाब दे देते थे और वो लोग चले जाते थे, दंडवत करते थे। तो मैंने फिर बाद में रूपा जी से मिलने के बाद पूछा, ये लड़का कौन है सफेद कपड़ों वाला जिसे सब दंडवत, भाई जानते नहीं ये विनोद है, ये बड़े चलती है। तब मैं ये पता चला ये विनोद है। मतलब पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला ही इंप्रेशन में उनको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई। तो जिस समय हमारे परम गुरुदेव एक समय मथुरा में थे और गुरुदेव भी मथुरा में थे, तिलक भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज लोग मथुरा में थे। और उस समय ये बहुत सारे वैष्णव एक साथ आए, परिक्रमा की समय की बात होगी, जिसमें पूज्य श्रीधर महाराज, याजवर महाराज, हमें तो नाम भी पूरा ठीक नहीं बोलता, ऐसे ही महाराज नहीं बोलते, सब लोग मठ में आए और एक महफिल सी जमी। मैं ये सोच रहा था कि मथुरा का मठ और उसमें इतने सारे सन्यासी और सब प्रभुपाद जी के शिष्य, सब जिसे कहते हैं परिकर, प्रभुपाद जी की परिकर, और एक से एक बढ़कर और एक साथ बैठे। यद्यपि इतना बड़ा मठ ही नहीं था, लेकिन दिल इतना बड़ा था, सब लोग बैठे होंगे, कहीं पे तो बैठे होंगे। छोटे छोटे तो कमरे थे, छोटे छोटे वहां पे मंदिर था और बैठ के विचार विमर्श, भक्ति से संबंधित, तत्व संबंधित विचार विमर्श। और उस समय विचार कर रहे हैं कि जीव भक्तों की संगत से आकर उसके ऊपर रंग चढ़ता है या उसके अंदर पहले ही कोई एक पोटेंसी होती है। समझ रहे बात? हम 5 भाव से भगवान से संबंधित हैं, दास्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 से हमारा भगवान से संबंध है। तो ये जो संबंध है हर जीव के अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट समझ रहे? उसके अंदर स्वाभाविक है, उसके अंदर नित्य है, या वो संग के हिसाब से बदल जाता है। अब देखो दोनों ही जने, हमारे गुरुदेव जी वो पूज्य श्रीधर महाराज जी भी, वो भी पहले राम भक्त थे, लेकिन गौड़ियों के संपर्क में आने से क्या बन गए? कृष्ण भक्त बन गए। दूर से तो ऐसा लगता है कि जीव का जो स्वरूप है वो संग से क्या हो जाता है? बदल जाता है, संग से बदल जाता है। तो इस पे बहस चली और लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इस चीज के उदाहरण दिए। क्या उदाहरण? कि जीव का स्वरूप संग के हिसाब से क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब पूज्य श्रीधर महाराज जी ने कहा, देखो जी, होस्ट को बोलने को दिया जाए, वो बोलेंगे, उनकी बात परमानेंट। तो होस्ट कौन है? अब यहाँ पे आए हैं हमारे परम गुरुदेव। जब परम गुरुदेव को बोला गया तो परम गुरुदेव कहते हैं कि हर जीव का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिगरेशन होता है, हर जीव, और उसको भक्ति मिलती है, श्रवण कीर्तन करता है, वो पनपता है, उसका विकास होता है। लेकिन जो जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसी तरह से बनता है, उसी तरह आगे बढ़ता है। मेरा एक रामचंद्र उदाहरण है, अगर 2 अंडे ले लिए जाएं और उसको एक ही पक्षी सेके, एक है कोयल का, एक है कौवे का, अंडे दोनों एक जैसे हैं, दोनों काले के हैं, और उसको कौवा सेक रहा है। अब दोनों अंडे विकसित होकर फूटते हैं, तो एक से क्या निकलेगा? कौवा, और एक से कोयल। दोनों से कौवा नहीं निकलेगा, एक से निकलेगा कौवा, एक से निकलेगा कोयल। ऐसे ही तरह तरह के बीज हैं, जब गंगा जी के किनारे डाल दिए गए, एक ही गंगा जी के पानी से उसको
खींचा गया है। तो एक से आम के बीज से आम ही निकलेगा और करेले के बीज से करेला निकलेगा। एक में मीठा निकलेगा, एक में कड़वा निकलेगा। ये उस बीज की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऐसा होता है। बोले आगे देखो, इसी चीज को समझना अच्छी तरह से। पानी वही है, हवा भी वही है, धूप भी वही है और मिट्टी भी वही है। तो हर बीज में अपनी एक पोटेंसी छिपी होती है, हर बीज में पोटेंसी छिपी होती है, जबरदस्त है। और ऐसे ही एक और उदाहरण दिया कि स्वाति नक्षत्र से जब पानी गिरता है उस समय सीप के मुंह में घुसता है, मोती बन जाता है। और गाय के गुड़ पे पड़ता है तो गोरोचन बन जाता है। और हाथी के मुंह पे माथे पे गिरता है तो वो गज मुक्ता कुछ ऐसा बन जाता है वही पानी, एक ही नक्षत्र का पानी। तो इसलिए ये जो वैरायटी है, वैरायटी भी इनबिल्ट है, ये कहीं से क्रिएट नहीं होती। तो उन लोगों के अपने अपने उदाहरण दे कि हम चेंज हो जाते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि मैं पहले राम भक्त था, कृष्ण भक्तों के संग आके कृष्ण भक्त बन गया। लेकिन बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव ही दे रहे हैं उसमें। बोलते हैं कि एक ही गुरु के पास विजय कुमार भी और ब्रजनाथ दोनों जैव धर्म में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, दोनों एक साथ जाते थे, शिक्षा देते थे और सारे उन्होंने तत्वों का ज्ञान दिया। लेकिन एक में सत्य भाव प्रस्फुटित हुआ और एक में मधुर भाव प्रस्फुटित हुआ। तो इसलिए संग का प्रभाव तो बढ़ता है, लेकिन वो बीज के पनपने में बढ़ता है, ना कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने में बढ़ता है। बड़ी अच्छी अच्छी परम गुरुदेव ने बात बताई और उससे हमको इस चीज पे अच्छी तरह से बात समझ आ जाती है। कुल चैतन्य महाप्रभु एक वो मुरारी जी को बोलते हैं, तू राम की भक्ति छोड़ के कृष्ण की भक्ति कर ले। तो मुरारी कहता है मैं तो अपने आप को खत्म कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, लेकिन राम की भक्ति तो महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण है उनको छोड़कर वो राम भक्ति को नहीं छोड़ सकते कि वो हनुमान कॉन्स्टिट्यूशन ही राम भक्ति का है, तो कैसे छोड़ देंगे। तो इस चीज को ग्रहण किया और बड़े ही अच्छी तरह से लिया और हमको समझ आया। अब यहाँ गुरुदेव एक बात बोले बड़ी जबरदस्त, वो ये बोले कि फिर हम क्यों सब लोगों को राधा दास्यम बोलते हैं, हम क्यों सब लोगों को गोपी भाव बोलते हैं। जिसका जो भाव होगा अपने आप में निकल आएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, गुरुदेव कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के शाखा में अधिकतर जो लोग आएंगे, जिनको की भेजा जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि मेरा ऐसा विचार है कि ये व्यवस्था भगवान करते हैं। जिस तरह से शंटिंग का कार्य रेलवे स्टेशन पे होता है, कौन सा डिब्बा कहाँ जाके लगेगा, कौन सा डिब्बा कहाँ जाके लगेगा, ये इंजन एक ही होता है, डिब्बे फेंकता चला जाता है, पटरियों को चेंज कर दिया जाता है, कोई डिब्बा कहीं चला जाता है, कोई डिब्बा कहीं चला जाता है। इसका बंदोबस्त कौन करता है? वो स्टेशन मास्टर करता है कि कौन से डिब्बों को कहाँ भेजना है, कहाँ लगाना है। ऐसे ही हम जीवों को भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारी आसक्ति के हिसाब से, हमारे पिछली सुकृतियों के हिसाब से भगवान उन स्थानों पे भेजते हैं जहाँ पर हम योग्य होते हैं। इस्कॉन के प्रभुपाद जी कहते थे चीटर गेट्स चीटेड, और जो चीटर लोग होते हैं भगवान उनके पास जो चीटर होते हैं वो चीटरों के पास ही चले जाते हैं। जो फटीचर होते हैं वो फटीचरों के पास चले जाते हैं, और जो माधुर्य भाव के भक्त होते हैं वो घोड़ियों के पास भेज दिए जाते हैं। ये शंटिंग का प्रोसेस है भगवान का।
संग ऐसा चलेगा। ठीक है, कोई कैसा भी करे, लेकिन हमको जो गुरु जी ने प्रदान किया है, जो इतनी सुंदर वस्तु प्रदान की है कि हम उसी रूप में अपना विकास पाएंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी बात को हृदय में रखें, एक बात। और दूसरी बात ये हृदय में रखें, क्योंकि गुरुदेव ने हमको राधा पालेदासी वाला भाव दिया है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल भाव है। इन दोनों को रखना ही हमारी इस समय एक निष्ठ श्रद्धा है। और उसी श्रद्धा से अभी हमारे नरसिंह महाराज कह रहे थे, सखी भाव, सखियों का संग हमें प्राप्त हो, ये बात हमारे को हृदय में धारण करनी है। सखी कौन है? अष्ट सखियां भी सखी हैं, है ना? अष्ट सखियां भी सखी हैं। और क्या कहते हैं, पालेदासियां भी सखी हैं। तो हमें सभी का संग प्राप्त हो। जब हम वृंदा देवी के पास जाएं, वो भी सखी है, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्र कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नम् नमस्ते चरणारविंद। पर हम मांग क्या है? खुद कृष्ण के पास जाएंगे तब भी हम यही मांगेंगे, श्याम सुंदर चंद्रशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सब प्रिय चरण किंकरी करो। और स्वयं राधा जी के पास जाएंगे तो तवे वास में नमामि ते अभिनम इति विज्ञान राधे तन्ने माम चरणामि। निज गणे गणना विदेही, अपने गणों में अपना नाम दे दो। अगर गण कौन सा है? हमारा ललिता जी का गण है, तो ललिता जी से प्रार्थना करेंगे। क्या है वो? ललिता सखी अयोग्य किंकरी। उनसे हमें अयोग्य किंकरियों आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझको राधा जी की सेवा में लगा दो। चारों ओर से प्रार्थनाओं की झड़ी फेंकेंगे और उस झड़ी से एक ही प्रार्थना करेंगे, हमें राधा जी। ये भाव हमारे हृदय में गुरुदेव ने डाल दिया। इसको ही स्थायी भाव की एक झलक कह सकते हैं, स्थायी भाव की एक हमारी चाहत कह सकते हैं। और वही अगर हमें आ गया तो वही लोभ पैदा करेगा, और वही लोभमयी भक्ति हमें रागानुगा की तरफ ले जाएगी। और प्रेरणा हो गोस्वामी महाराज एवं हमारे परम गुरुदेव में से एक श्री भक्ति रक्षक सुधन गोस्वामी महाराज, दोनों राम भक्त थे। ये आश्चर्य की बात है कि रामचंद्र प्रभु रामचंद्र रहने पर भी राम भक्त नहीं थे आगे गुरुदेव के पास। ये आश्चर्य की बात है। और एक है जैसे उदाहरण दिया, एक गुरु है, उनके दो शिष्य विजय कुमार एवं ब्रजनाथ। विजय कुमार मधुर रस के हुए और ब्रजनाथ सौख रस के। गुरुदेव उदाहरण देते थे। एक गुरु है नारद ऋषि, उनके बहुत से शिष्य हैं, 5 प्रधान है, दो बालक, एक ध्रुव एवं नारद प्रहलाद। आगे चल करके दोनों बड़े बड़े महाराज बने। एक बने सकाम भक्त और दूसरे बने ज्ञानी भक्त। और दो बुजुर्ग, दो वृद्ध, एक है वाल्मीकि, एक व्यासदेव। एक बने कृष्ण भक्त, एक बने राम भक्त। देखिए एक ही गुरु के। और उनके प्रधान शिष्य है जोग माया, जो सबको नाचाती है। देखिए महिला में कितना ताकत है। कृष्ण को भी नाचाती है, राधा जी को भी, प्रेम को, सबको नाचाती है। ये 5 शिष्य 5 अलग अलग हुए और बहुत से शिष्य बहुत। अब मैं परम समय से अनुरोध करता हूँ कुछ परमहंस महाराज। परमहंस महाराज बोला कि हमें पीठ देने वाले, पीठ नहीं पीठ देने वाले, और मुझे सुयोग नहीं मिला। हम जो बेलवन में गए थे, लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रहे। क्यों? शतानुवृत्ते, जो साधु लोग कुछ शुरू करते हैं उनको अंतिम छोड़ तक जाके बीच में छोड़ते नहीं। इसलिए लक्ष्मी तपस्या करती जा रही, छोड़ नहीं रही है। लक्ष्मी को पहले से पता नहीं था कि बेलवन में आके इतना पापड़ बेलना पड़ेगा कृष्ण के लिए,
शायद नहीं आप लोग को पता होता तो इधर पापड़ मिलना पड़ेगा, इस तपस्या कर ही रही और परमहंस महाराज चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परमानंद गुरुपाद विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य कुमार भक्तिवेदांत नारायण जोशी महाराज श्री चरण सर्वानंद विद्वान प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अतः सभा में उपस्थित पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज, श्रीधर महाराज, नरसिंह महाराज, रामचंद्र प्रभु और वैष्णवी सभी का चरण में तथा योग्य प्रणाम अभिनंदन। आज हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में बेलवन परिक्रमा करने के लिए हम लोग गए थे। तो अभी माधव महाराज ने बताया कि ये लक्ष्मी देवी ऐसे तपस्या कर रहे हैं जैसे पापड़ भाजा की तरह। हम लोग जब सुबह निकल करके उधर गए, रास्ता में जो पूरा खतरनाक रास्ता में जो हुआ फंस गए, फंस गए। हम लोग तो एक तो बोट में एक रास्ता दिखाया, बस हम लोग उसी रास्ते के उससे जा रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक दाएं तरफ से रास्ता, एक बाएं तरफ से रास्ता, एक दिखा रहे हमारे एक दो मिनट गए उसी रास्ते में, फिर सीधा मंदिर उसी रास्ते में। हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? फिर भी आखिर में नेट को सहारा लिया। नेट के सहारा लेने के बाद कुछ मिला, लेकिन बीच में जो हुआ भी ज्यादा हो गया। तीरथ महाराज जी को याद कर लेना चाहिए था पहले, वो हमेशा रास्ता सही सब लोग खेत बना लिया है, ये रास्ता है। हर साल हम लोग जाते थे खेत के अंदर में, अभी रास्ता बना दिया, वो तान जो है ना काटा था वो पूरा ये कर दिया। तो ठीक है, तो बेलवन की महात्मा हम लोग वैष्णव मुख से श्रवण किया। पहले तो कृष्ण के समय में बहुत सारे बेल का पेड़ उस समय होता था और बेल फल भी, पक्का बेल फल हमारा सखाओं ने और कृष्ण के साथ भोजन करते थे। कभी कभी जब बेल फल नहीं मिलता था तब सखाओं ने क्या बोलते, अरे कन्हैया आज तो बेल फल नहीं है तो कुछ तो खिलाओ। तो भगवान बोलते थे आप तो बंद कर लो, तो मैं तो बेल फल लेके आऊंगा। तो कृष्ण ने वंशी ध्वनि के द्वारा पक्का बेल फल सखा के सामने कैसे लेकर के उनके सामने रख देते। तो सबको पता नहीं था, तो आँख खुल करके देखा एकदम पहाड़ की तरह सुंदर सुंदर बेल पक्का फल और उससे खुशबू निकल रहा है। सब तो आनंद की बात है। तो जो मेन घटनाएं वहां पे हम लोग देखा है वो क्या है, लक्ष्मी देवी की तपस्या बेलवन। एक तो ये वृंदावन है ना, वृंदावन मतलब माधुर्य रस का स्थान है। तो वहां पे लक्ष्मी देवी आ गई, ये तो ऐश्वर्य का भाव है। तो अब एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूमते घूमते एक बार वैकुंठ में गए, जाकर के लक्ष्मी देवी से मिले। जब लक्ष्मी देवी से मिले तो नारद मुनि ने रासलीला की कहानी सुनाने लगे। तो रासलीला की महत्व क्या है कि भगवान श्री कृष्ण वंशी ध्वनि के द्वारा शतकोटि गोपी को बुला करके उन्होंने रासलीला में सबको एक साथ में लेकर के उन्होंने नृत्य किया। इतना सौंदर्य और मधुरिमा किसी लीला में मैंने देखा नहीं। और कृष्ण एक होने पर भी जितना सारी गोपियां थी, कृष्ण ने अपने को इसी संख्या में विभाजन करके सबके सब उन्होंने नृत्य किया। फिर भी जब सौभाग्य आया और राधा जी का मान आया तब कृष्ण ने दोनों को शिक्षा देने के लिए फिर अंतर्धान हो गई। फिर गोपियों ने क्या किया, जमुना के पुलिन में आकर के जयति ते गीतम जन्मना व्रज इससे गोपी गीत गाने लगे। इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण ने फिर दर्शन देकर सबको आनंद विधान किया, आनंद प्रदान किया। तो ऐसे सुंदर लीला
सुनते ही उनका मन में भी एक भावना आई, क्या मैं भी रासलीला में प्रवेश करूंगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हो, तो ब्रज में कैसे प्रवेश करोगी? हाँ, क्यों? मैं जाकर के तपस्या करूंगी जैसे शिव जी ने किया था। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम जब उधर जाओगे, जाना चाहती हो, तो कुछ कंडीशन उधर है। पहले तो मेरे को तैरना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारी पति हूँ, मेरे को तैरना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, ब्रज में गोकुल में जन्म लेना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है, वो जो गोबर है ना, उसको कांटा देना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है, कोई गोपो बालक को शादी करना पड़ेगी। मूल जो बात है, राधा जी का अनुगत्य में रहना पड़ेगा। एक ब्रज में जन्म लेना मतलब क्या है, गोपो भाव आ जाएगा। फिर मेन बात है कि राधा जी का अनुगत्य में आना पड़ेगा। जैसे हम लोग कार्तिक जिन्होंने किया था, सब नहीं से किया, जिनका उम्र बहुत कम था, फिर भी आखिरी दिन में उन्होंने राधा जी प्रधान जो ललिता विष्णु को बुलाया। क्यों? उनके अनुगत्य में बिना हम लोग इसी लीला में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मी देवी में बात नहीं मानी, क्योंकि ये लक्ष्मी देवी कौन है? ये ऐश्वर्य की देवी है। जैसे हेरा पंचमी में हम लोग क्या देखा, जगन्नाथ के रथ तो बाहर में खड़े हैं, लक्ष्मी देवी अपने दासियों को लेकर के आगे, और दासी का आदेश दे देखो हमारे प्रभु कहा गया, और प्रभु का जितने दास थे, जो नौकर थे, दास थे, सबको लेकर के पिटाई किया। फिर कहा, मेरा प्रभु कहा तुम लोग डाक दिया। तो लक्ष्मी देवी जो पोती है, भगवान की जो पोती है, तो उनकी भावना क्या है? तो कुछ दिन दर्शन नहीं हुआ तो उसके मन में भावना आ गया कि मैं सबको पिटाई कर जोर जल के मेरे पोती को मैं लेके जाऊंगा। लेकिन प्रेम में तो ऐसी भाव नहीं होता है, प्रेम की भाव से अलग है। लेकिन लक्ष्मी देवी की जो अंदर में जैसे ऐश्वर्य भावना है, ऐश्वर्य भावना में प्रेम क्या होता है, इतना सरल से नहीं हो पाता। जैसे गोपियों ने क्या किया, गोपियों ने परकीय भाव में कृष्ण से मिले थे, क्योंकि उनके घर में पोती थे, बच्चे भी थे, घर तो बहुत जितने से काम होता था वो भी काम करते थे, लेकिन उनका मन प्राण सब कृष्ण के चरण में डाल दिया। इसीलिए कीर्तन में है ना, परकीय भाव प्रकाश, परकीय भाव जो ब्रज में प्रकाशित हुआ, ये भाव लक्ष्मी देवी के अंदर में नहीं आया। तो इसी घटना को लेकर के हम जब कालियों को भगवान ने दमन किया, तब उनकी पोतियां ने भगवान की स्तुति की थी। स्तुति में उन्होंने एक श्लोक उन्होंने बताया, पश्चानुभाव न देवो विद्महे। यहाँ पे कालियों की पोतियां बता रही है कि देखो हमारा तो स्वामी खल है, दुष्ट है, हमें पता है, लेकिन कौन सा उन्होंने कर्म किया जिस कारणवश आप उनके सिर पर आपका अमूल्य जुगल चरण आपने स्थापित कर दिया, चरण चिन्ह भी आप अंकित कर दिया। लेकिन आपकी जो पत्नी वैकुंठ जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी है, जो अब तक भगवान की लीला में अंशग्रहण करने के लिए अब तक तपस्या कर रहे हैं शुद्ध होकर, फिर भी वो भगवान को इस भाव को प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन हमारे जो प्रभु है वो कैसे चरण जुगल आपका चरण जुगल प्राप्त कर लिया है ना। इसीलिए यहाँ पे जो फर्क दिखा रहा है, पार्थक्य क्या है, ये गोपियों की जो फर्क वो क्या था, गोपियों के मन में क्या भावना थी, वो लक्ष्मी देवी के मन में क्या भावना थी। इसका तो प्रश्न उठता है, तो लक्ष्मी देवी क्यों कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सका, है ना, ब्रज में क्यों प्रवेश नहीं कर पाया। इसका दो कारण दिखाना है। एक तो क्या है, उनका अंदर में जो लोभ था वो ठीक से पूरी कर नहीं पाया। लोभ पूरा करने के लिए एक तरीका ने भगवान विष्णु ने बता दिया था, क्या ब्रज में जन्म लेकर के गोपी भाव को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन एक उन्होंने ये भावना नहीं लिया। दूसरी बात क्या है, लक्ष्मी देवी उनका स्थायी भाव क्या है, ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव है जगत में स्थित हो, ये ऐश्वर्य भाव में भगवान पूजन करते हैं, लेकिन ब्रज की माधुर्य भाव वो समझ में नहीं पाते, वो कभी ग्रहण करना भी उसको मुश्किल होता है। फिर भी भगवान वो दयालु होते हैं, तो उन्होंने भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी देवी को शिवस्व चिन्ह रूप शिवस्व चिन्ह के रूप में हमने वक्र सर्प धारण करके उनके कृपा किया था। तो उसी स्थान में
वर्षम हम लोग जाते हैं। रामचंद्र गुरु ने सुंदर रूप से इस भाव को उन्होंने प्रकट कराया। तो गुरु जी का जो भाव है, तो गुरु जी उन्होंने वैष्णव महापुरुषगण भगवान का परिकर है, उस स्तर में हम जाना। नरसिंह महाराज ऐसे बताया, पहले तो हमारे अंदर में जो अनर्थ है, जो कामना वासना है, ये तो पहले तो दूर करना पड़ेगा, तब तो उसी भावना को हमें हृदय में धारण करने के लिए थोड़ा बहुत मौका मिल जाए। तो इन कथा के साथ मैंने विराम देता हूँ। वंशा कल्प